जय राधा माधव। श्री मीराबाई का चरित्र पिछले भाग से आगे। राव जयमल अपने पिता का वचन निभाने के लिए चित्तौड़ गए जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। वहीं अकबर की गोली से इनकी जांघें टूट गई थी। घोड़े पर बैठना संभव नहीं था, अतः कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर युद्ध किया। दोनों वीर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राव दूदाजी की भांति राव वीरमदेव और राव जयमल भी परम वैष्णव भक्त हुए। रायमल। राव वीरमदेव ने इन्हें रायण की जागीरी प्रदान की थी। सन 1527 में बाबर से लड़ते हुए खानवा के युद्ध में काम आए। रायसल। ये अपने भाइयों में सबसे वीर पुरुष थे। राव वीरमदेव ने जब सहसा राठौड़ पर चढ़ाई की, उस समय सन 1537 में ये घायल हुए और फिर जख्म ठीक न होने के कारण इनकी मृत्यु हुई। रतन सिंह। राव वीरमदेव ने भोज सिंगावत को कुड़की से निकालकर कुड़की की जागीर भक्त शिरोमणि मीराबाई के पिता रतन सिंह जी को प्रदान की। ये अपने भाई रायमल के साथ बाबर से लड़ते हुए खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। पंचायण। राव दूदा के पांचवें पुत्र पंचायण जोधपुर के राव मालदेव जी की सेवा में रहे। राव मालदेव ने राव जयमल से जब मेड़ता छीन लिया, तब राव जयमल ने मेड़ता पर सन 1563 में चढ़ाई की। उस समय पंचायण राव मालदेव की ओर से लड़ते हुए देवीदास जेतावत के हाथ काम आए। इस प्रकार मीरा के बड़े पिता ताऊजी, काका और पिता आदि सभी मेड़तिया राठौड़ एक से एक बढ़कर वीर पुरुष हुए। वीर होने के साथ ही वे परम भक्त भी हुए। चार भुजा नाथ का इन्हें इष्ट था। बड़ी श्रद्धा से अपने इष्ट देव की सेवा भक्ति करते थे। मीराबाई के जन्म के विषय में कुछ अनावश्यक मतांतर हैं। कई लोगों का मानना है कि मीरा का जन्म कुड़की में हुआ, किंतु ये सत्य नहीं है। वस्तुतः कुड़की की जागीर को कब और किसने रतन सिंह को प्रदान किया, इस ओर विद्वानों का ध्यान तक नहीं गया। वरसिंह के पौत्र और सिंघा के पुत्र भोजा को कुड़की की जागीर मिली हुई थी। राव दूदा की मृत्यु के पश्चात राव वीरमदेव मेड़ता की गद्दी पर विराजे। भोजा ने राव वीरमदेव के विरुद्ध उत्पात मचाया, इसलिए राव वीरमदेव ने उस पर चढ़ाई की और भोजा को कुड़की से निकाल दिया। भोजा फिर कुड़की पर अधिकार नहीं कर सका। कुड़की को राव वीरमदेव ने अपने अनुज रतन सिंह को प्रदान किया। मीरा का जन्म संवत 1561, तदनुसार सन 1504 में हुआ। इससे निष्कर्ष निकलता है कि संवत 1572 के पश्चात रतन सिंह जी को कुड़की की जागीर प्राप्त हुई और उस समय मीराबाई की उम्र 11 वर्ष की थी। इससे यही उचित जान पड़ता है कि मीरा का जन्म मेड़ता में ही हुआ। कई लोगों का मत है कि मीरा का जन्म बाजोली में हुआ। यह भी सच इसलिए नहीं लगता कि बाजोली आदि 12 गांव भी कुड़की के साथ ही रतन सिंह को मिले। मीरा का जन्म और पालन पोषण मेड़ता में हुआ। अभी कुड़की एवं मेड़ता में चांदावत राठौड़ रहते हैं। ये वीरमदेव जी के पुत्र चांदा के वंशज हैं। राव जयमल को चित्तौड़ के महाराणा से बदनोर की जागीर मिली, किंतु वे वहां रह नहीं पाए, क्योंकि अकबर से युद्ध के समय जयमल महाराणा के प्रधान सेनाध्यक्ष थे और वहीं युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राव जयमल की 3 रानियां थीं। इनसे 2 राजकुमारी और 16 राजकुमार हुए। 5वें पुत्र मुकुंद दास इनके उत्तराधिकारी हुए। ये खंडेला के निर्वाण राजा केशव दास के दौहित्र थे। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा और मीराबाई के देवर रतन सिंह की पुत्री श्याम कुंवरी बाईसा से हुआ था। इनकी 4 रानियां थीं।
ये ही मेड़तिया राठौड़ों की जयमलोत शाखा के पाटवी हुए। मुकुंद दास के पुत्र माधोमन दास, इनके पुत्र सावल दास और सावल दास के पांचवें पुत्र अमर सिंह को मोड़का निम्बाहेड़ा की जागीर मिली। राजघरानों के रिवाज के अनुसार मीराबाई को अपने ससुर महाराणा सांगा संग्राम सिंह से प्रथम प्रणाम के उपलक्ष्य में पुर और मांडल परगने की भूमि हाथ खर्च के लिए मिली थी। इसमें से 2000 बीघा सिंचित भूमि इन्होंने अपने मायके से साथ आए हुए श्री गजाधर जोशी को निर्वाह के लिए प्रदान की थी। राजपूत परिवारों में बहू का नाम लेने की प्रथा नहीं थी। उसके मायके की शाखा से उसे संबोधित किया जाता था, जैसे मेड़तनी जी, राणावत जी, पुंवार जी, शक्तावत जी, चूणावत जी, भटियाणी जी आदि। मीराबाई को भी मेड़तणी जी ही कहा जाता था। उनके भजनों में उनके नाम की छाप लगने के कारण ही उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। मीरा नाम पर अनुस्वार या अर्धचंद्र लगाकर बहुवचन बनाकर आदर युक्त संबोधन किया जाता है, जैसे तुलसी को तुलसा, महल को महला, गौरी को गौरा, घर को घरा आदि। परंपरा अनुसार किसी भी राजकन्या के विवाह के पश्चात उसके साथ पीहर से नौकर चाकरों के परिवार, राजपूत परिवार, सैनिक, गायें भैंसें, घोड़े हाथी और इनसे संबंधित संपूर्ण लवाजमा जाता। ससुराल में बहू को जो महल आवास के लिए मिलता, उसकी ड्योढ़ी पर उसके पीहर वालों का ही पहरा रहता था। उस महल में ससुराल की दी हुई कुछ एक दास दासी रहते, अन्य सब पीहर के लोग ही रहते थे। इनका भरण पोषण बहू को मिली जागीर से होता। यह तो था पूज्या बाईसा के वंशजों का संक्षेप में इतिहास। अब हम मुख्य चरित्र में प्रवेश करते हैं। अन्नदाता हुकुम का आदेश है कि आज से भागवत जी की कथा आरंभ हो रही है। छोटी बहू से कहना कि मन लगाकर सुने और जो बात समझ में ना आए उसे सांझ के समय किसी के द्वारा पूछवा लें। एक बूढ़ी दासी ने आकर रतन सिंह जी की पत्नी श्री झाली जी, जिनका नाम वीर कुंवरी जी था, उनसे निवेदन किया। मेड़ता राव दूदाजी जैसे तलवार के धनी थे, वैसे ही वृद्धावस्था में उनमें भक्ति छलकी पड़ती थी। पुष्कर आने वाले अधिकांश संत मेड़ता आमंत्रित होते और संपूर्ण राज परिवार सत्संग सागर में अवगाहन कर धन्य हो जाता। राजमहल में सदा ही कोई न कोई संत पुराण कथा या प्रवचन करते ही रहते। उस समय भी वृंदावन से एक संत पधारे हुए थे। दूदाजी ने उनसे भागवत प्रवचन करने के लिए प्रार्थना की। संत के स्वीकार कर लेने पर उन्होंने अपनी गर्भवती पुत्रवधू को मन लगाकर सुनने की आज्ञा दी और आग्रह किया। कथा प्रारंभ हो गई। संपूर्ण राज परिवार अपनी अपनी सुविधानुसार लाभ लेने लगा। एक दिन वीर कुंवरी जी ने पूछवाया कि जो पूर्ण काम है उसे एको हम बहुश्याम की कामना क्यों कर हुई। एक दिन और पूछा, यदि माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती तो क्या उसकी सृष्टि किसी और ने की है। उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। फिर पूछवाया कि भगवान पापियों को और पाप को नष्ट करने के लिए धरा पर अवतरित होते हैं, यह बात समझ में नहीं आती। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छाई बुराई, यही सब मिलकर संसार बना है। तब इसके किसी भी तत्व को मिटाना ईश्वर का लक्ष्य कैसे हो सकता है। जिसके भू संकेत से सृष्टि और प्रलय उपस्थित होते हैं, उसे इतने छोटे कार्य के लिए आना अनिवार्य हो, यह कैसी बात है। एक प्रश्न और कि सुकृति जन तो अपने पुण्य बल से, भक्त अपने भक्ति बल से और ज्ञानी अपने आत्म बल से रक्षित हैं, तब धर्मो रक्षति रक्षितः क्या असत्य है। उन्होंने फिर पूछवाया कि पाप तो प्रभु की पीठ है,
इसके बिना पुण्य की, धर्म की क्या प्रतिष्ठा, क्या पहचान। दशम स्कंद आरंभ होने के पश्चात रनिवास से कोई प्रश्न बाहर नहीं आया। राव दूदाजी ने पूछवाया, अब बीन्नी बहू को कुछ नहीं पूछना? उत्तर में वधू ने अस्वीकृति में सिर हिला दिया, मानो सारे प्रश्नों का समाधान हो गया हो। उन्हें लगा कि आने वाला बालक महामनस्वी है। 9 महीने तक कथा चलती रही। दशम मास में संवत 1561 आश्विन शुक्ला पूर्णिमा की दोपहर के समय अंतेपुर की प्रधान दासी आनंदी ने आकर राव दूदाजी को बधाई दी। अन्नदाता हुक्म को बधाई अर्ज है। छोटे कुंवरसा के बाईसा कुमारी का जन्म हुआ है। हर्ष के आवेग में दूदाजी ने गले से स्वर्ण श्रृंखला उतारकर दासी की अंजलि में रख दी। वीरमदेव, रायमल, रायसल और इनकी पत्नियों ने भी बधाई में आभूषणों मोहरों की वर्षा की। समान तथा कम उम्र वाल ने एकांत में रतन सिंह जी से भी बधाई मांगी। थोड़ा सकुचाते हुए छिपाकर उन्होंने किसी की मांग पूरी की और किसी को दाता हुक्म दूदाजी के पास जाने का आदेश दिया। 15 दिन तक शहनाई और गाने बजाने से मेड़ता का गढ़ गूंजता रहा। ऐसे में रतन सिंह को बड़ी कठिनाई पड़ी। चिर प्रतीक्षित संतान प्राप्ति से मन हर्ष के आवेग से भरा था, पर प्रसन्नता व्यक्त करना निरी असभ्यता होती। अतः वे इन दिनों अपने एकांत कक्ष में होते अथवा घोड़े पर बैठकर कहीं घूमने निकल जाते। कठिनाई उस समय हुई जब बड़ी बहन गुलाब कुंवर बाईसा ने कहा, मुंह खोलो भाई, बेटी के बाप बने हो, चलो मुंह मीठा करो। लज्जा के मारे रतन सिंह का सिर झुक गया। वे बहन की अवज्ञा करके न वहां से जा सकते थे और न ही मुंह खोलकर उनके हाथ की मिठाई खाते बनता था। ए भाई, मेरी ओर देखो तो, बहन ने कहा। मेरी भतीजी इतनी सुंदर है कि क्या बताऊं। ऐसे देखती है सबकी ओर जैसे बड़ी उम्र के समझदार लोग देखते हैं। एक और बात बताऊं, यह बात अभी हम सबने रनिवास से बाहर नहीं निकलने दी है। कन्या के जन्म के समय अपने आप कांसे का थाल बज उठा, है ना आश्चर्य? कन्या के जन्म के समय अपने आप कांसे का थाल बज उठा, है ना आश्चर्य की बात? अब तुम मुंह खोलो, व्यर्थ नखरे ना करो। जीजा, लाइए, आपके पधारने की बधाई में मुझे किसी ने मुंह मीठा नहीं कराया, अब आप ही बख्श दीजिए। उन्होंने चतुराई से बात बदलकर हाथ फैला दिया। किंतु जीजा, पहला हक मेरा है, आज्ञा हो तो मैं पहल करूं। उन्होंने बहन के हाथ में थामी तश्तरी से मिठाई उठाकर उनके मुख में देकर पुनः अपनी हथेली फैला दी। ऐसे नहीं छूट पाओगे, मुंह खोलो। गुलाब कुंवर बाईसा ने रतन सिंह के मुख में मिठाई देते हुए कहा, ए भाई, ये मेरे आने की नहीं, मेरी भतीजी के जन्म की मिठाई है, कहीं भ्रम में ना रहना। अब रतन सिंह के लिए वहां ठहरना कठिन हो गया। वे पीठ फेरकर एकदम भाग चले। पीठ पीछे उन्हें काकी भावजों की हंसी सुनाई दे रही थी। पंडितों को बुलाकर सूर्य पूजन का मुहूर्त निकलवाया गया और कन्या के ग्रह नक्षत्रों का विचार करने के लिए दूदाजी ने प्रार्थना की। राजपुरोहित जी ने सूर्य पूजन का मुहूर्त 10वें दिन बताया और कुंडली का फलादेश कहा। ये बालिका शांत, सुशीला, बुद्धिमती, ऐश्वर्यशालिनी, यशस्विनी, धर्मानुरागिणी, भक्तिमती, योगिनी, विरागिनी होगी। ये भ्रातृभगिनी से रहित, सुख दुख से उपराम, सांसारिक सुख रहित, पीहर और स्वसुर कुल को यश प्रदान करेगी। अपना और माता पिता का नाम अमर करेगी। मानव जीवन का चरम फल भगवत साक्षात्कार प्राप्त करेगी। इसकी मृत्यु अकस्मात और अनोखी होगी।
सोच विचार के पश्चात राव दूदाजी ने कहा, ये भक्ति का सूर्य उदय हुआ है, अतः इस बालिका का नाम मिहिरा है। 1.25 महीने के पश्चात दरीखाना हुआ। दूदाजी और सभी बड़े बूढ़ों ने कन्या को गोद में लिया। उसे अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार सब ने उपहार प्रदान किए। राव दूदाजी ने पौत्री पर 5 मोहरे न्यौछावर करके दासी को दी। नन्ही बालिका को गोदी में लेते ही उन्हें रोमांच हो आया और आंखें भर आईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, हे प्रभु, इस पर अपने चारों हाथों की छाया रखना नाथ। मानव जीवन का चरम फल कृपा करके इसे प्रदान करे प्रभु। क्या विनय करूं तुमसे, ये तुम्हारी ही है। इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। अपनी अपनी ओर से सबने नजर न्यौछावर की, गोद में लेकर। मीरा का लालन पालन दूदाजी की देखरेख में होने लगा। 6 मास की मीरा एक दिन ऐसी रोने लगी कि किसी प्रकार चुप ही नहीं होती थी। गोद, हिंडोला, दूध, मिठाई, माँ और धायने दिए, पर बहलाने के सभी प्रयत्न विफल हुए तो दूदाजी उसे लेकर सहज ही मंदिर की ओर चल दिए। उस समय 4 भुजानाथ की संध्या आरती हो रही थी। दूदाजी ने मीरा को संकेत से ठाकुर जी की ओर देखने को प्रेरित किया। ठाकुर जी पर दृष्टि पड़ते ही वह चुप हो गई और एकटक उन्हें देखने लगी। आश्चर्यचकित दूदाजी धीरे धीरे भजन गाने लगे। मीरा ठाकुर जी की ओर हाथ से संकेत करके दूदाजी को कुछ समझाने का प्रयत्न कर रही थी। उस दिन से उसे रोते से चुप करने का सबको यह सरल उपाय मिल गया। यूं वह बहुत शांत बालिका थी। जहां बैठा दिया बैठ गई, जहां सुला दिया लेटे लेटे खेलती रहती। भूख से वह कभी नहीं रोती। माँ अथवा धाय समय का विचार करके स्वयं दूध पिला देती। उसकी सौंदर्य सुषमा अनुपम थी। स्वर्ण चंपक सा देहवर्ण, छोटा सा सुकोमल मुख, छोटे छोटे पाटल वर्ण अधरों से झांकती 2-2 शुभ्र दंतुलियां, बड़े बड़े सुंदर नयन, काले रेशम के लच्छे से सुंदर सघन केश, मधुर हंसी, तोतली बोली देखने सुनने वालों को मोहित कर लेती। गर्भ से ही प्राप्त मीरा के भक्ति संस्कारों को दूदाजी पोषण दे रहे थे। वर्ष भर की मीरा ने छोटे छोटे कितने ही कीर्तन सीख लिए थे। वह अपनी तोतली बोली में उन्हें गाकर दूदाजी को सुनाती। दूदाजी, माँ और बाहर भीतर के बड़े बूढ़े उसे गोद में उठा लाड़ करते नाग हानते। जब जब संतों का पधारना होता, मीरा दूदाजी की प्रेरणा से उन्हें प्रणाम करती। कथा वार्ता के समय शांत बैठकर सुनती और सुनते सुनते ही अपने बाबोसा दादाजी की गोद में सिर रखकर सो जाती। आज के लिए विरा, शेष भाग कल। जय जय श्री राधे।